अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सब दोस्तों के। दुआ है कि आप सब खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल के साथ मेरा नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूं 1.2 किलोवाट कैटेगरी में फॉल करने वाले मार्केट में मौजूद टॉप ऑफ द लाइन एक प्योर साइन वेव एमपीपीटी बेस्ड सोलर इन्वर्टर का रिव्यू, जो कि इन्वर्क्स कंपनी की वेरॉन सीरीज का एक सोलर इन्वर्टर है, जो कि अभी रिसेंटली जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च की गई है। तो आज की मेरी ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो कि 1000 वॉट कैटेगरी में रहते हुए अपने घर का बेसिक जो लाइटिंग लोड है या फिर जो सेंसिटिव इक्विपमेंट है, जैसे कि आपने 2 या 3 कंप्यूटर्स चलाने हैं, या फिर इसके अलावा घर की बेसिक जो लाइट्स होती हैं या फैंस होती हैं, या एक छोटे साइज का रेफ्रिजरेटर होता है। ये बिल्कुल एक छोटी फैमिली है, तो उसने अगर कोई सोलर इन्वर्टर परचेज करना है जो कि प्योर साइन वेव भी हो और साथ में एमपीपीटी बेस्ड भी हो, जिसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा हो और जो वाईफाई बॉक्स के जरिए ऑनलाइन भी हो सके और इसके अलावा आप कंप्यूटर के थ्रू उसकी जो है वो ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी कर सकें, तो 1000 वॉट कैटेगरी में प्यारे दोस्तों ये सोलर इन्वर्टर जो है वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो मैं इस वीडियो में प्यारे दोस्तों इन्वर्क्स कंपनी के इस वेरॉन 1.2 किलोवाट सोलर इन्वर्टर की जो पूरी स्पेसिफिकेशन है, आप इसके साथ कितनी क्वांटिटी के, किस वॉटेज के, कितने और किस कॉम्बिनेशन में सोलर पैनल्स को इसके साथ अटैच कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आपने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखना है। तो प्यारे दोस्तों, जब हम इस सोलर इन्वर्टर के बॉक्स को ओपन करते हैं तो इसके अंदर से हमें काफी जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हैं, जिनमें सबसे पहले नंबर पर हमें इसकी जो बैटरी की केबल्स हैं 1 मीटर लंबी, वो इसके बॉक्स के साथ ही मिल जाती हैं, अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा इसके साथ मिलती है एक अदद ये पावर केबल, जो कि इस सोलर इन्वर्टर को अगर आपने वापडा या ग्रिड या के इलेक्ट्रिक या जो भी आपकी सप्लाई है 220 वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद एक अदद ये हमें डाटा केबल मिलती है, जो कि अगर हम इस सोलर इन्वर्टर को वाईफाई बॉक्स के साथ अटैच करना चाहें इन फ्यूचर, तो उसके जरिए हम इसको जो है वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसी तरह से ये एक और डाटा केबल मिलती है, जिसकी मदद से हम अपने सोलर इन्वर्टर को कंप्यूटर के साथ या फिर लैपटॉप के साथ अटैच कर सकते हैं। और कंप्यूटर के अंदर इसका जो सॉफ्टवेयर है उसकी सीडी इन्होंने वॉच पावर की साथ ही दे दी है। इस सॉफ्टवेयर का फायदा यह है कि इसको अगर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं तो इस डाटा केबल के थ्रू जो है वो आप अपने सोलर इन्वर्टर के ऊपर आने वाले जितना भी डाटा है या फिर इंफॉर्मेशन है उसको कंप्यूटर के ऊपर मॉनिटर कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक अदद मिलता है हमें इस सोलर इन्वर्टर का यूजर मैनुअल, जिसके अंदर इसका पूरा जो तरीका इस्तेमाल है और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है और इसकी जो पूरी गाइडलाइन है वो प्रोवाइड की गई है। इसको जरूर पढ़ना चाहिए। और साथ में मिलता है प्यारे दोस्तों एक अदद हमें यहाँ पर 5 साल का इस सोलर इन्वर्टर का वारंटी कार्ड, यानी कि ये जो सोलर इन्वर्टर है ये 5 साल की वारंटी में आता है, जिसमें से जो पहले 2 साल हैं वो इसकी प्रोडक्ट की वारंटी है और आखिरी जो 3 साल हैं वो इसकी सर्विस वारंटी है। और उसके बाद मिलता है जी हमें ये 1200 वाट का वेरॉन सीरीज का इन्वर्क्स का ये 1.2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर, जो कि इस लाइट ग्रीन कलर में है, यानी कि पैरेट कलर में है। ब्लैक और ग्रीन कॉम्बिनेशन के अंदर ये सोलर इन्वर्टर डिजाइन किया गया है। अच्छा, इस वेरॉन 1.2 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर से पहले प्यारे दोस्तों इन्वर्क्स की एक और सीरीज आती है, सेम स्पेसिफिकेशन के अंदर वो इन्वर्टर आता था, एरोक्स 1.2, जो कि 2019 से पहले इसी लाइट ग्रीन कलर में आता था। फिर 2020 में उसका कलर जो है वो रेड कर दिया गया और देखने में ये वेरॉन 1.2 भी उसी की ही एक तरमीम शुदा शक्ल है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस सोलर इन्वर्टर के अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ नए इंटरेस्टिंग जो फीचर हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया गया है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि सबसे पहले उस एरोक्स 1.2 किलोवाट का जो सोलर इन्वर्टर था उसमें एक छोटी सी स्क्रीन होती थी, जिसके ऊपर 3 बटन दिए गए होते थे और उनकी मदद से जो है वो आप मेन्यू को तब्दील करके रीडिंग्स को पढ़ सकते थे। लेकिन यहाँ पर जितना भी डाटा है दोस्तों वो सारा आपको एक ही टाइम पे एक ही स्क्रीन के ऊपर शो होगा। और इसकी स्क्रीन का जो साइज है वो चूंकि अब बड़ा कर दिया गया है 4.3 इंचेस की, ये एक कैपेसिटिव टच स्क्रीन वाली एलसीडी यहाँ पर इन्होंने दी है इस सीरीज के अंदर। ये सारी की सारी जो स्क्रीन है ये टच स्क्रीन नहीं है, सिर्फ इसके अंदर ये जो 4 बटन है ये टच स्क्रीन है, लेकिन स्क्रीन का चूंकि साइज बड़ा कर दिया गया है तो इससे ये फायदा होगा कि जितना भी डाटा है वो आपको कोई बटन की मदद से प्रेस करके आगे पीछे करके देखना नहीं पड़ेगा, बल्कि सारा कुछ आपको एट ए टाइम यहाँ पर शो हो जाएगा। और इसके अलावा एक बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर वो ये है कि इस स्क्रीन के चारों साइडों पे एक आरजीबी जो लाइट है ये एक थीम की शक्ल में इन्होंने प्रोवाइड कर दी है, जिसकी आप खुद से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और दूर से ही आप देख सकते हैं कि जैसे कि अगर ये बैटरी मोड के ऊपर चल रहा है इन्वर्टर तो लाइट जो है वो यहाँ पर रेड हो जाएगी। इसी तरह से अगर वो लाइन मोड पे चल रहा है तो लाइट जो है वो ब्लू हो जाएगी, सोलर के ऊपर चल रहा है तो लाइट ग्रीन हो जाएगी। ये वाला जो फीचर है ये इससे पहले फ्रोनस कंपनी जो है वो अपने इन्वर्टर्स के अंदर इंट्रोड्यूस करा चुकी है, तो ये एक बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है। और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज प्यारे दोस्तों वो है इस
सोलर इन्वर्टर की प्राइस। तो इस वक्त एरोक्स 1.2 और वेरॉन 1.2 ये दोनों सीरीज के जो सोलर इन्वर्टर हैं प्यारे दोस्तों, ये मार्केट में तकरीबन एक ही प्राइस के अंदर आ रहे हैं। इस वक्त इस सोलर इन्वर्टर की जो मार्केट में कीमत चल रही है वो है जी तकरीबन कोई 30 से 32 हजार रुपए। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ये आपको 31 से 32 हजार रुपए में देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ज्यादा कीमत है 1.2 किलोवाट कैटेगरी में। चूंकि जो कस्टमर होता है वो आपको पता है कि हमारे पास ना तो इतना ऑप्शन होता है कि हम 1200 वाट के अंदर अपना को बहुत ज्यादा लोड को मैनेज कर सकें। सिर्फ बेसिक लाइटिंग लोड या पंखे या कंप्यूटर या एक छोटे साइज का रेफ्रिजरेटर हम इसके ऊपर रन कर सकते हैं। फायदा यह है कि ये चूंकि एक प्योर साइन वेव है और साथ में एमपीपीटी है, लेकिन फिर भी 1200 वाट कैटेगरी में 32,000 रुपए सिर्फ इन्वर्टर के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करने से पहले हर बंदा चूंकि सोचता है। तो मेरे ख्याल से इस इन्वर्टर की जो कीमत है वो मैक्सिमम 24 या 25,000 रुपए के आसपास होनी चाहिए थी। इसके बाद अगर हम इसको लेफ्ट साइड से देखें तो यहाँ पर आपको एक अदद जो है वो एंटी डस्ट फिल्टर नजर आएगा। इसका फायदा ये होता है कि ये लगाने की वजह से जितनी भी डस्ट होती है, जो मिट्टी होती है, वो इसके इन्वर्टर के सर्किट के अंदर या इसकी बॉडी के अंदर नहीं जा पाती। तो आप कुछ अरसे बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या 1 महीने बाद इसको यहाँ से स्क्रू की मदद से खोल के इस फिल्टर को साफ करके दोबारा से प्लेस कर सकते हैं। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। इसके अलावा यहाँ पर ये 2 अदद कम्युनिकेशन पोर्ट्स दी गई हैं, जिनका मैंने आपको बताया है कि आप इन डाटा केबल्स को यूज करते हुए जो है वो अपने इस सोलर इन्वर्टर को जो है वो पीसी के साथ इंटरफेस कर सकते हैं या फिर वाईफाई बॉक्स के साथ। इसी तरह से राइट साइड के ऊपर भी प्यारे दोस्तों इस सोलर इन्वर्टर के एक अदद ये एंटी डस्ट फिल्टर दिया गया है और उसके ऊपर ये ऑन ऑफ स्विच दिया गया है, जिसकी मदद से आप इस सोलर इन्वर्टर को जो है वो ऑन या ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं जी ये सोलर इन्वर्टर की बेस के ऊपर, यानी कि नीचे वाली साइड के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये 2 अदद इसके फैन मिलेंगे जो कि एज ए एग्जॉस्ट फैन काम करते हैं। सोलर इन्वर्टर की जो हीट है उसको बाहर निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। इनकी आवाज जो है वो बहुत ज्यादा होती है। आप कोशिश करें सोलर इन्वर्टर को जब भी इंस्टॉल करें तो आउटडोर इंस्टॉल करें, किसी रूम के अंदर या घर के अंदर इंस्टॉल करेंगे तो इनकी आवाज आपको काफी डिस्टर्ब कर सकती है। मोस्ट राइट साइड के ऊपर यहाँ पर हमें पीवी के टर्मिनल मिलते हैं, यानी कि सोलर पैनल से जो वायर्स आएंगी वो आपने यहाँ पर प्लस माइनस अटैच करनी है। सेंटर में आपको बैटरी के टर्मिनल्स मिलेंगे और इसके अलावा मोस्ट लेफ्ट साइड के ऊपर आपको यहाँ पर एक अदद पावर केबल अटैच करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि ग्रिड यानी कि वापडा या के इलेक्ट्रिक की सप्लाई को अटैच करने के लिए इस्तेमाल होगा। और सबसे ऊपर यहाँ पर आपको ये 3 टर्मिनल जी मिलते हैं एसी आउटपुट के, यानी कि जो आउटपुट आपने इससे लेनी है वो इन टर्मिनल्स के ऊपर लेनी है, जिनके ऊपर जो इनकी पोलैरिटी है वो मार्क की गई है। उसके बाद बारी है जी प्यारे दोस्तों इस सोलर इन्वर्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है इसकी स्पेसिफिकेशन, कि हम इस सोलर इन्वर्टर के ऊपर कितने वाट का लोड चला सकते हैं, क्या क्या चीजें हम इसके ऊपर रन कर सकते हैं, या फिर हम कितनी क्वांटिटी के कितने वाट के जो है वो सोलर पैनल्स को किस कॉम्बिनेशन में इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जी कि ये एक एमपीपीटी बेस्ड सोलर इन्वर्टर है। नीचे इसका मॉडल नेम वगैरह लिखा हुआ है। रेटेड पावर जो है ये है इसकी 1.2 kV और इसके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी होती है जो कि है पावर फैक्टर। ये पावर फैक्टर के कॉन्सेप्ट को समझना प्यारे दोस्तों बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपका इन्वर्टर 1.2 kVA का है और उसका पावर फैक्टर 0.75 है तो फिर आप उसके ऊपर 900 वाट का लोड डाल सकते हैं। अगर आपका पावर फैक्टर 0.85 है तो फिर आप उसके ऊपर 1000 वाट का लोड डाल सकते हैं। और अगर आपका पावर फैक्टर यूनिटी है यानी कि 1 है पूरा, जैसा कि इस सोलर इन्वर्टर में है, तो फिर आप पूरा 1200 वाट का लोड जो है वो डाल सकते हैं। और ये जो पावर फैक्टर है इसी की बेस पर जो है वो सोलर इन्वर्टर की जो प्राइसेस हैं वो मार्केट में वेरी कर रही होती हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो मार्केट में जो 1.2 kVA का इन्वर्टर है जो कि 0.7 पावर फैक्टर के साथ है उसकी कीमत 16,000 रुपए है इस वक्त, और जो 1 पावर फैक्टर के साथ है उसकी कीमत 32,000 रुपए है। तो प्राइस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये जो पावर फैक्टर है ये किस तरह से जो है वो हमारे लोड्स के ऊपर और हमारी पावर कंजम्पशन के ऊपर असरअंदाज होता है, और ये खुद क्या चीज है, इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड शशकों भरी वीडियो जो है वो अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जो है वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये जो सोलर इन्वर्टर है जी इसके ऊपर आप पूरा 1200 वाट का जो लोड है वो डाल सकते हैं। अब 1200 वाट के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, इसके अंदर आपके 3 से 4 नॉर्मल एसी पंखे आ जाते हैं। आपके घर की जो लाइटिंग है, लाइट्स का अमूमन लोड कम ही होता है, 25 से 30 वाट का एनर्जी सेवर होता है या 12-13 वाट की एलईडी होती है, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें। तो लाइटिंग लोड और इसके अलावा 4 से 5 पंखे आप डाल सकते हैं। एलईडी टीवी आप इसके ऊपर चला सकते हैं। एक छोटे साइज का अगर आपका रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, तो उसको भी चला सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो एट ए टाइम इसके ऊपर 2 से 3 कंप्यूटर भी चलाना चाहें तो चला सकते हैं। यानी कि जो
घर का लाइटिंग लोड है जो कि 1200 वाट के अंदर आता है, वो सारा आप इसके ऊपर रन कर सकते हैं। या अगर आपने एक वक्त में सिर्फ एक इस्त्री चलानी हो तो वो भी आप इस सोलर इन्वर्टर के ऊपर चला सकते हैं। ये चीज ध्यान में रखें कि अगर आपने पानी वाली मोटर चलानी है, एसी चलाना है या फिर इस तरह के जो बड़े लोड्स हैं उनको चलाना है, तो फिर उसके लिए ये सोलर इन्वर्टर नहीं बना हुआ। ये अक्सर लोग पूछते रहते हैं जी कि क्या हम 1200 वाट के ऊपर एसी चला सकते हैं, क्या हम इस पे पानी वाली मोटर चला सकते हैं? तो नहीं जी, ऐसा नहीं है, सिर्फ आप ये लाइटिंग लोड ही इसके ऊपर चलाएं तो बेहतर है। अब उसके बाद आ जाए जी ये सोलर इन्वर्टर के डीसी मोड के ऊपर। तो इसकी जो डीसी इनपुट है वो है 12 वोल्ट डीसी। इसका मतलब ये है कि ये सिंगल बैटरी वाला सोलर इन्वर्टर है। इसके साथ आपने एक 12 वोल्ट की जो बैटरी है उसको कनेक्ट करना है। वो ट्यूबलर बैटरी भी हो सकती है, वो लेड एसिड भी हो सकती है, वो ड्राई बैटरी भी हो सकती है, यानी कि कोई सी भी एक बैटरी सिर्फ आपने इसके साथ अटैच करनी है, क्योंकि ये 12 वोल्ट का एक सोलर इन्वर्टर है। और एसी आउटपुट जो है वो एज यूजुअल इसकी 230 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर है और साथ में 5.2 एम्पेयर करंट की आपको देगा। उसके बाद है जी सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो कि अक्सर कंफ्यूज करता रहता है काफी दोस्तों को, वो ये है कि इसका जो सोलर चार्जर है, जो इसके साथ सोलर पैनल्स हैं, वो किस कॉम्बिनेशन में लगेंगे और कितने लगेंगे। तो यहां पर जो कंपनी रिकमेंड करती है जी वो ये है कि इस सोलर इन्वर्टर के साथ आप जो है वो 700 वाट तक के सोलर पैनल्स को अटैच कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जो सोलर पैनल्स आते हैं पीवी पैनल्स, वो चूंकि 100% जो है वो एफिशिएंट नहीं होते, 100% एफिशिएंसी उनकी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि 700 वाट के सोलर पैनल्स आप इंस्टॉल करें तो आपको आउटपुट भी 700 ही मिले। तो इसलिए आप इस सोलर इन्वर्टर के साथ मेरे ख्याल से 1000 वाट तक के सोलर पैनल्स को अगर अटैच करते हैं तो यहां पर जो हमारे पास पैनल्स आते हैं वो तकरीबन कोई 70% जो है, 70 से 75% वो उनकी एफिशिएंसी आपको मिल जाती है। अगर आपका चार्ज कंट्रोलर एमपीपीटी लगा हो तो आप इसके साथ 1000 वाट तक के सोलर पैनल्स को अटैच कर सकते हैं। फिर ये आपका 700 वाट तक का जो लोड है उसको डायरेक्टली सोलर से रन करने की सलाहियत रखता है। तो वो जो 1000 वाट तक के सोलर पैनल्स हैं दोस्तों, वो आपके 150 वाट के 6 सोलर पैनल्स भी हो सकते हैं, वो आपके 250 वाट के 4 सोलर पैनल्स भी हो सकते हैं, और वो आपके 330 वाट के 300 वाट के 3 अदर सोलर पैनल्स भी हो सकते हैं। और अगर आप बड़े सोलर पैनल जो आजकल आ रहे हैं 535 वाट के, तो वो अगर आप लगाना चाहें तो वो आप टोटल 2 सोलर पैनल जो हैं वो इस सोलर इन्वर्टर के साथ लगा सकते हैं। अब अगला सवाल ये पैदा होगा कि जो सोलर पैनल्स हैं इनका आपस में कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। तो इस चीज के लिए जी इन्होंने यहां पर बता दिया है मैक्सिमम सोलर वोल्टेज ओपन सर्किट में आपने देने हैं 102 वोल्ट, यानी कि आपने उन सोलर पैनल्स का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि ओवरऑल जो वोल्टेज है वो 102 से ऊपर ना जाए। और इसकी जो रेंज है एमपीपीटी की वो है 15 से 80 वोल्ट, यानी कि इसका जो चार्ज कंट्रोलर काम करता है वो 15 से 80 वोल्ट के अंदर काम करता है। अगर वोल्टेज किसी टाइम पे 15 से कम हो जाते हैं, धूप कम होने की वजह से या फिर किसी भी वजह से, तो फिर इसका चार्ज कंट्रोलर ट्रिगर नहीं होगा। तो अगर आप 150 वाट के 6 सोलर पैनल्स इसके साथ लगाते हैं जी, तो फिर बेहतर है कि आप 3-3 पैनल्स की जो है वो स्ट्रिंग लगाएं, यानी कि 3 पैनल सीरीज में करें, फिर दूसरे 3 सीरीज में, और फिर दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में पैरेलल कर दें। इसी तरह अगर आप 250 वाट के 4 सोलर पैनल्स इसके साथ लगाते हैं तो फिर आप 2-2 सोलर पैनल्स की स्ट्रिंग बनाएं। और अगर आप 330 वाट के 3 पैनल लगाते हैं तो फिर तीनों सोलर पैनल्स को जो है वो आप इसके साथ पैरेलल में जोड़ दें। इसी तरह से अगर आप 535 वाट वाले 2 पैनल लगाते हैं तो फिर भी आप दोनों को पैरेलल में अटैच कर दें। और बिलफर्ज अगर आप इन सारी चीजों के ऊपर नहीं अमल करना चाहते, कोई अपनी नई साइंस निकालना चाहते हैं और सारे पैनल्स को पैरेलल में अटैच करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए जो अगली लिमिटेशन है वो है मैक्सिमम एमपीपीटी करंट, जो कि है 50 एम्पेयर, यानी कि इसका जो चार्ज कंट्रोलर है वो 50 एम्पेयर है। अगर आप पैनल्स को पैरेलल में जोड़ते हैं तो ये ज़हन में रखना है कि ओवरऑल जो करंट है वो 50 एम्पेयर से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो ये था जी प्यारे दोस्तों इन्वर्क्स कंपनी के इस वेरॉन सीरीज के 1.2 यानी कि 1200 वाट के सोलर इन्वर्टर का प्रॉपर रिव्यू, जिसके अंदर मैंने आपको बताया इस सोलर इन्वर्टर की कीमत क्या है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसके ऊपर आप लोड कितना चला सकते हैं, इसके साथ सोलर पैनल्स आपने किस तरह से कनेक्ट करने हैं। इसके अलावा मैं इस सोलर इन्वर्टर की मदद से 1.2 किलोवाट के एक पूरे सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करने की प्रॉपर जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो भी इंशाल्लाह एक वीक बाद जो है वो अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं या फिर इसके अलावा आप आइंदा भी टाइम टू टाइम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है वो इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो देखना चाहते हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। खुदा हाफिज।